खूब जिला मजिस्ट्रेट जो सर्वसुलभ रहते हैं, जन समस्याओं को बड़ी गंभीरता से लेते हैं, उसका निष्पादन भी कराते हैं। ऐसे उपजल अधिकारी महोदय ABSA साहब जो अनवरत शिक्षा के क्षेत्र में लगे रहते हैं, कभी कभी समस्याएं भी होती हैं प्रधान और अध्यापकों प्रधानाध्यापकों के बीच में, उसका मिलजुल करके निस्तारण करना चाहते हैं। कभी योजनाओं के बारे में आपको बताया भी, स्वास्थ्य विभाग के हमारे डिप्टी CDO साहब, सभी ADOs, हमारे सम्मानित ग्राम प्रधानगण, सम्मानित क्षेत्र प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य और प्रधान संघ के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय पांडे जी, और हमारे ग्राम पंचायत सचिव और आदि आबादी के रूप में उपस्थित शक्ति स्वरूपा हमारी क्षेत्र पंचायत सदस्य, पंडित एवं अन्य यहाँ उपस्थित पत्रकार बंधु भी हैं एक आध दो, और सम्मानित जनता, क्योंकि ये कार्यक्रम ही है बातों का आदान प्रदान, यही एक प्लेटफॉर्म बनता है कि आप अपनी समस्याओं को बतावें, बड़ी शालीनता से के साथ बताएं। वैसे तमाम समस्याओं के लिए पटल बनाए गए हैं, कहीं समाधान दिवस है, जनता दर्शन है, IGRS है, और हम जन चौपाल भी लगाते हैं। शुक्रवार को आपके विकास खंड में 2 ग्राम पंचायतों में जन चौपाल लगता है, तो यही समस्याओं के निस्तारण की जिसकी भी समस्या है कमोबेश आज नहीं कल निस्तारित होती ही। सरकार भी इसके लिए प्रतिबद्ध है और सरकार द्वारा भी मॉनिटरिंग की जाती है। आज मैं आपको बता दूं, सरकार ने अपना 9 वर्ष शानदार 9 वर्ष पूरा किया है, और मंशा ये रही कि आपको योजनाओं की जानकारी दी जाए, और तू कल बैठा हमारा कि आपके क्षेत्र पंचायत की बैठक भी आज ही के दिन, तो दोनों संयोग है। अभी हमारे सभी अधिकारियों ने योजनाओं को विधिवत बताया है। वैसे आप लोग समझते भी हैं, चाहे हमारे क्षेत्र पंचायत सदस्य हो या हमारे प्रधान जी लोग हो, सभी लोग योजनाओं का क्रियान्वयन भी करते हैं। और प्रधान जी लोगों को मैं बता दूं, आप जानते हैं, बताना भी क्या है, आपके ग्राम पंचायत में पंचायत सहायक की नियुक्ति हुई है, वहाँ सरकार द्वारा सिस्टम लगाए गए हैं। जो भी पेंशन की बात अभी हमारे अध्यक्ष जी ने कहा, तीनों पेंशन की या अन्य कोई बात हो, ऑनलाइन करना हो, किसान सम्मान निधि की बात हो, तो आपको अपने ग्राम पंचायत में ही ऑनलाइन करा देना, और उसकी काफी विकास खंड में हमारे ADO समाज कल्याण है उनको दे देंगे। और यदि आपकी सुनी नहीं जाती है, कहीं पत्र मिस हो जाता है, तो आप रिसीव करा दीजिए और इसका संज्ञान हमको दीजिए, ताकि मैं इस चीज को देख सकूं, पूछ सकूं। अभी उन्होंने कितनी सारी समस्याएं बताया, कुछ मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह में भी लोग आए कि सर हमने फार्म आवेदन किया था लेकिन हमारे साथ अन्याय हुआ, हमने बुला करके ADO समाज कल्याण को पूछा, उसका निस्तारण हुआ, तो कहीं गलती भी मिलती है तो आगे सुधार होता है। ऐसा भी नहीं मानव गलतियों का ही पुतला है, और आप लोग विशेष रूप से सारी योजनाओं का संपादन भी करते हैं। क्योंकि हम लोगों ने एक पटल पर रखा है, जैसे ये सदन चल रहा है, हम लोगों की बैठक जिलाधिकारी महोदय के यहाँ होती है, उसमें SDM सर भी होते हैं, तो विभागवार समीक्षा होती है। वो DM साहब ने यही बताया कि ग्राम प्रधान जी लोगों से कह दीजिए कि वो हैंड ओवर कर ले, जब तक क्लियर न हो, संतुष्ट न हो। तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप संतुष्ट हो तभी हैंड ओवर लें, बाकी जब तक आप हैंड ओवर नहीं लेंगे, उनको नॉलेज नहीं देंगे, तब तक वो अपना उसमें काम करेंगे। तो इस चीज को ध्यान में रखने की जरूरत है। उनको भी बनवाना है, लेकिन केवल खाना पूर्ति करके हट जाते हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि इस पर ध्यान दीजिए। हमारे मुख्य अतिथि के रूप में जो आए हुए हैं, उनकी तारीफ हमारे ASP साहब ने इतनी कर दिया है कि हम लोगों के पास शब्द ही नहीं बचे हुए कि हम लोग कहें तो कहें क्या, कौन सा शब्द कह करके हम आपकी तारीफ करें, कोई शब्द ही नहीं है। जो हमारे SDM साहब हैं,
हो। आप आए दिन देखती हूँ सुर्खियों में आप नई नई चीज़ों के लिए बने रहते हैं। आपने तहलका मचा लिया हमारे मऊ तहसील में। पहली बार हम लोगों ने ऐसे डीएम साहब को देखा है कि जो आए दिन मतलब गांव के लोग भी साधारण तरह से भी लोग जाते हैं तो आप उनको बहुत अच्छी तरह से उनको डील करते हैं, बहुत अच्छी तरह से उनको खुश करके भेजते हैं। मैंने आते जाते देखा है, ज़्यादा तो मैं आपके यहाँ नहीं मिली हूँ, एक ही दो बार जा करके आपसे मिली हूँ आपके ऑफिस में, आपके काउंटर में, लेकिन बहुत अच्छे से आप लोगों से बिहेव करते हैं। ऐसे ही होना चाहिए अधिकारियों को कि कम से कम लोग तारीफ तो करें। आप हमारे क्षेत्र पंचायत की बैठक में, मुझे लग रहा है कि हमारे क्षेत्र पंचायत की बैठक में हमारे जितने हमारे ग्राम प्रधान भाई हैं, हमारे क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं, मुझे लगता है कि एसडीएम साहब की 5 साल में फर्स्ट बार आगमन हुआ है ना। हमने जी हमने और हमारे पीडीओ साहब के अनुरोध से आप यहाँ आए हैं। एक बार ही हमने कहा, आपने कहा कि बिल्कुल जरूर आऊँगा, बताइएगा। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहती हूँ कि आप जहाँ भी जाएं, जिस जिले में भी जाएं, आप ऐसे ही नाम रोशन करें आप, और लोगों का गरीब जनता की ऐसे ही सहायता करें। यही हमारी आपसे अपेक्षा है, यही हमारी आपसे उम्मीद है। और हमारे खंड विकास अधिकारी जो बैठे हुए हैं, बहुत अच्छे से 1 साल का कार्यक्रम कार्यकाल आपका हमारे साथ रहा। आपका भी सहयोग हमारे लिए बहुत अच्छा रहा, धन्यवाद आपको भी। और हमारे खंड शिक्षा अधिकारी महोदय, आपकी क्या तारीफ करना, क्या बात है। आप तो जहाँ भी हमारे पाठा क्षेत्र में कहीं भी कार्यक्रम कराते हैं, सबसे पहले आप हमें को आमंत्रित करते हैं, और मैं चाहती भी हूँ, अच्छा लगता है मुझे। धन्यवाद आपको भी हमारे क्षेत्र पंचायत की बैठक में। डॉक्टर साहब चले गए हैं, मैं उनका भी धन्यवाद करती हूँ। और डॉक्टर साहब आर.एस. गौतम जी, आप हमारे क्षेत्र पंचायत की बैठक में आए, मैं आपका भी स्वागत अभिनंदन बंदन करती हूँ। श्री साहब, आप हमारे क्षेत्र पंचायत की बैठक में पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका भी स्वागत अभिनंदन है हमारे क्षेत्र पंचायत की बैठक में। हमारे पाठा से आने हमारे बड़े भाई प्रधान संघ के अध्यक्ष प्रभात पांडे, जिन्होंने हमारा चुनाव टाइम पे बहुत अच्छा सहयोग किया। चुनाव के बाद भी अभी तक आपने हमारा सहयोग किया। माना कि आप हमारे साथ खुल के न रहे हो, लेकिन आपने तरीके से मेरी बहुत अच्छी मदद किया। हमेशा आपकी आभारी रहूंगी। धन्यवाद अध्यक्ष जी। आप बरगढ़ से लेकर के मऊ तक आपने हमारा बहुत अच्छा सहयोग किया। वो चाहे गोपनीय सलाह देना हो, चाहे अपनी सलाह देना हो, आपने मुझे अच्छी राय दिखाया। इसके लिए मैं हमेशा आभारी रहूंगी आपके। हमारे आईएसपी जी ये बहुत अच्छा रहा। हमारे क्षेत्र पंचायत सदस्यों के लिए आप बहुत अच्छे, सारे लोगों की सहानुभूति बहुत अच्छी हमेशा के लिए रहेगी। सत्यम बाबू जी, आपका भी धन्यवाद। हमारे चित्रवार प्रधान जी लगता है चले गए, मेरे बड़े भाई चित्रवार प्रधान जी, आपको भी धन्यवाद। जनार्दन भाई, धन्यवाद आपको कि हमारे क्षेत्र पंचायत की बैठक में उपस्थित हुए। आप प्रधान जी तिरुआ जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तिरुआ प्रधान जी, हमारे क्षेत्र पंचायत के ब्लॉक अध्यक्ष हमारे छोटे भाई शिव सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। 5 साल का कार्यक्रम हमारा आपको बहुत अच्छा रहा। कार्यकाल किसी तरीके की कोई दिक्कत, कोई नोक-झोंक नहीं हुई। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सभी लोगों का हृदय से धन्यवाद करती हूँ। सादर वंदन प्रणाम धन्यवाद करती हूँ। जय श्री राम, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बहुत सारी चीजें देखने के लिए मिलती है। अरे हमारे भाई को वही डबल धन्यवाद। क्षेत्र पंचायत की बैठक में स्वागत है, अभिनंदन है आपका। पारितोषिक क्या मिल रहा है? तो कहते हैं आपके यहाँ पानी की व्यवस्था है। हम लोगों में भी बहुत कमियां है, क्योंकि गांव में मैं अक्सर देखती हूँ, जिस गांव में मैं जाती हूँ देखती हूँ कि जो अगला गांव है उसमें पानी पाइपलाइन का पानी नहीं जा रहा है। लोग कहते हैं कि मैं अपनी आंखों से देख के आई हूँ कि जैसे किसी के यहाँ टोटी टूट गया है, टोटी वाला नल टूट गया है। एक गांव में 10-10, 12-12 लोगों की समस्या है। अरे आप 10 रुपए की टोटी ला करके लगा दीजिए, पानी का उपयोग कीजिए, सदुपयोग उसका नहीं कीजिए। अगले गांव में जो रह रहे हैं उनको भी पानी की व्यवस्था हो जाएगी, वहाँ भी पानी पहुँच जाएगा। हम आप जो लापरवाही गाँव में करते हैं कि टोटी टूट जाती है तो पानी दिन भर बहता रहता है, इसकी वजह से अगले गाँव के लोगों को पानी नहीं मिलता है। तो हमारा आप सभी से ही आग्रह है, यही अनुरोध है कि आप लोग जिस गाँव में भी जाए, किसी के यहाँ भी देखें तो उनको हम कहते हैं, जानते हैं कि आप हम कहाँ किसको लगाएंगे, किस घर पे टोटी लगाएंगे, लेकिन हम लोग उनको प्यार से समझा सकते हैं। यदि हम लोग समझाएंगे तो जरूर वो लोग मान जाएंगे। तो हमारा सबसे प्रधानों से भी हमारे यही अनुरोध है कि जिस गांव में जाइए लोगों की मदद कीजिए। हम प्रधान रहे, हम प्रमुख रहे, चाहे न रहे,
उनकी सेवा हमेशा हमारे साथ रहेगी। हम लोग अच्छे नाम से ही जाने जाएंगे कि हम लोग का वो थे अच्छे